दोस्तों आज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेली चार्ट के ऊपर जिस तरह से फॉर्मेशन बने हुए हैं और गैप की कुछ एनालिसिस करेंगे। उसके पहले हम ये थोड़े देखें कि वैश्विक बाजारों में जिस तरह से जो मंदी आई है 2-3 दिनों के अंदर में यूएस में स्पेशली कह लें, और वहाँ से जो ट्रेजरी यील्ड बढ़ने के काफ़ी जो है संकेत आ रहे हैं और काफ़ी बढ़ चुका है ट्रेजरी यील्ड, मतलब इंटरेस्ट रेट गोइंग फॉरवर्ड हार्डन होने के संकेत आ रहे हैं और 1.6% यील्ड वहाँ का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का हो चुका है। अब इसका मतलब है कि वहाँ पर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो कंपनियों के बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकते हैं, और अगर यूएस से इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि रिस्कियर एसेट में जो भी लोगों का स्पेकुलेटिव मनी है वो वहाँ से निकल के फिक्स इनकम की तरफ जाना शुरू करेगा, क्योंकि S&P 500 का अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो 1.5% के करीब है मौजूदा, और 1.6% अगर वहाँ की ट्रेजरी में पैसा वहाँ से यील्ड अगर आता है लोगों का, तो जो डॉलर इन्वेस्टमेंट इमर्जिंग मार्केट में कह लें या किसी और मार्केट में लगे हुए हैं वो शायद डॉलर आउटफ्लो हो। इस चीज़ का एक जो है मार्केट को फियर है कि हो सकता है आने वाले दिनों में। अब इंडिया में जो आज के मार्केट रहे हैं 0.25% निफ्टी डाउन था, तकरीबन 560-70 पॉइंट डाउन थे, और 1700 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी डाउन था। इंडिया में भी अगर देखें तो काफ़ी राउट रहा है, करेंसी बोल लें या बॉन्ड मार्केट में बोल लें। बॉन्ड मार्केट में काफ़ी फेयर है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब भी बढ़ते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस गिर जाते हैं, और यहाँ भी वैसे ही रहा कि बॉन्ड के प्राइसेस 40-50 पैसा जो 10 ईयर बॉन्ड के हैं वो इंडिया में गिरे हैं। अब बॉन्ड अगर गिरता है तो बैंकों को सबसे बड़ा लॉस होता है इससे, क्योंकि बैंकों के पास जो आरबीआई के द्वारा नॉर्म बनाया गया है कि आपको एक सब्सटैंशियल पोर्शन जो है बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करके रखना है, और अगर गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड अगर बढ़ती है, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट हार्डन होते हैं तो इनको M2M का लॉस होता है। और यही शायद फियर था मार्केट में, जो कि बैंक निफ्टी 0.5% के करीब गिरा है, और निफ्टी में हम देखें तो 0.4% की गिरावट रही है। अब जो इम्पोर्टेंट लेवल निफ्टी पे आ रहे हैं, ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन में तकरीबन जो है 14,300 के करीब का ट्रेंड लाइन आपको दिखेगा कि वहाँ पर कोई जो है एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। और वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी में देखें जो कि 34,800 है, तो जो एक बड़ा लेवल आ रहा है वो 34,000, और फिर उसके बाद जो है 32,800 के आसपास का एक बड़ा लेवल आएगा। ट्रेजरी में यील्ड बढ़ रहे हैं तो कहें कि आप बैंकों को M2M लॉस होगा, और M2M लॉस की वजह से शायद आज बैंक निफ्टी में आप अगर देखोगे तो सारी बैंकों में 5-6% का कट देखने को मिल रहा था, जितनी भी बड़ी बड़ी बैंकें थी। तो स्टेट बैंक की अब हम बात करते हैं। स्टेट बैंक जो भी NPA का खराब साइकिल रहा है उसमें प्राय बैंकों ने 2 चीज़ों से अपने आप को बचाया है। उसमें पहला था कि उन्होंने ट्रेजरी इनकम काफ़ी अच्छी की और अदर इनकम जो कि स्टेट बैंक में अच्छे रहे हैं। अब स्टेट बैंक का जो रिजल्ट आया था काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे, काफ़ी अच्छा अपग्रेड हुआ था सारे ब्रोकरेज के द्वारा। चार्ट को अगर यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही बेयरिश पोजीशन जैसी लग रही है। ये कंडीशनल फॉर्मेशन है, और कंडीशनल फॉर्मेशन का मतलब है कि अगर सोमवार की गैप डाउन ओपनिंग होती है इस स्टॉक में 385 रुपए के नीचे, तो एक आइलैंड रिवर्सल गैप फॉर्मेशन, जैसे कि हम एक कॉमन गैप कहते हैं, एक रनअवे गैप होता है, एक ब्रेकआउट गैप होता है, और एक एग्जॉशन गैप होता है। एग्जॉशन गैप मतलब रैली के एंड में एक गैप आता है और वहां से फिर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है। इस पर्टिकुलर बैंक को अगर देखेंगे तो एक आइलैंड रिवर्सल का मतलब होता है कि प्राइस का गैप अप ओपनिंग होना, कुछ दिनों तक वहां ट्रेड होना, और फिर वहां से गैप डाउन जो है ओपनिंग हो जाए और फिर से प्राइसेस सप्रेस हो जाएंगे काफी नीचे। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऐसे ही जब वो बढ़ रहा था 358 से लेके 385 के बीच में वो गैप है। अब 385 इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो आइलैंड फॉर्मेशन हो जाएगा, और आइलैंड फॉर्मेशन का मतलब है कि जितने भी बुल हैं इसमें उनको फंसा दिया जाएगा। साइकोलॉजिकली हम जब चार्ट की स्टडी करते हैं तो उनको वो 385 से लेके जो ऊपर 410-15 तक के जो भाव बने थे उसके बीच में जो भी स्टक लॉन्ग पोजीशन होगी वो शायद बहुत दिनों तक रहें और प्राइसेस नीचे जाके खुले। तो ये कंडीशनल है कि अगर सोमवार की सुबह गैप डाउन ओपनिंग होता है 385 से थोड़ा सब्सटैंशियल नीचे होता है, आज 387 के करीब का लो था, और वहीं पर हमने सभी को बताया कि ये चीज़ फॉर्मेशन बन रही है, और ये थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है स्टेट बैंक के लिए। और अगर ये गिरता है तो एटलीस्ट जो निचला जो गैप है
₹358 तक जाने की काफ़ी संभावना होगी। तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है मंडे के दिन मेक इट और ब्रेक इट लेवल पे। अगर ये नहीं तोड़ता, लेट्स से कि आज रात को बाजार ठीक हो जाते हैं, तो शायद जो है गैप डाउन ओपनिंग ना हो और वहीं से रिवर्सल है। तो ये दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटी आपको प्ले कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं होती है तो यहाँ से फिर से रिवर्सल और फिर से जो है उसी आइलैंड में प्राइसेस होवर करेंगे। तो 385 का ध्यान रखें। 385 के नीचे चलता है तो 358 एकदम एविटेबल है कि ये प्राइस बहुत ही कम दिनों में आ जाए। और अगर उसके भी नीचे जाते हैं, ये आइलैंड रिवर्सल में काफ़ी सप्रेस हो जाते हैं प्राइसेस, 10 से 15% एटलीस्ट यहाँ से गिर सकता है ये स्टॉक, काफ़ी संभावना है। तो जिनके पास भी स्टॉक लॉन्ग पोजीशंस हैं वो ध्यान रखें, या अगर आपको फ्रेश अपॉर्चुनिटी अगर शॉर्ट की देख रहे हैं तो आप इस लेवल का ध्यान रखें, या अगर रिवर्सल ढूंढ रहे हैं तो 385 अगर नहीं तोड़ता तो वो रिवर्सल का भी पॉइंट हो सकता है। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को आपको अपडेट करना चाहिए। तो ये आप अगर इस स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो एकदम ध्यान रखें। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।